नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मणिपुर में एक बार फिर से हालात बिगड़ गए हैं। मणिपुर में एक बार फिर हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इस बार मणिपुर के छात्र मोहरा बनते नजर आ रहे हैं। पिछली बार महिलाओं का मुद्दा गरमाया था, इस बार 2 छात्रों के लापता होने का मुद्दा ज्यादा बड़ा बन गया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब राज्य में हालात सुधर रहे थे। राज्य में इंटरनेट सेवा की बहाली की गई। जैसे ही राज्य में इंटरनेट सेवा शुरू की गई, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बाढ़ सी आ गई। इसे रोकने में शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जब तक सोशल मीडिया पर कंट्रोल होता, तब तक ये आग भड़क गई। मणिपुर एक बार फिर से सुलग उठा। कैसे सारे सीक्वेंस किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा। एक ऐसा राज्य जो पिछले 150 दिनों से लगातार डिस्टर्ब है, जहां से हजारों लोग पलायन कर गए हों, हजारों लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हों। वैसे राज्य मणिपुर में 2 छात्रों के लापता होने की खबर से सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर लापता छात्रों की तस्वीरें सामने आने के बाद मणिपुर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह बार बार सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को सहयोग का पूरा भरोसा दिया है। जिसने भी मणिपुर को फिर से सुलगाया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, यह कहना है देश के होम मिनिस्टर अमित शाह का। मैं आपको सरकार की तैयारियों के बारे में भी बताऊंगा, दिखाऊंगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी मणिपुर में हालात नहीं संभल रहे हैं। रह रहकर कुछ ऐसा हो रहा है कि हिंसा की आग और ज्यादा भड़क जाती है, जिसकी चपेट में दोनों ही समुदाय के लोग आ जाते हैं। और जब भी मणिपुर में तनाव बढ़ता है, मणिपुर के बाहर रहने वाले लोग अपने परिवार वालों की सुरक्षा को लेकर परेशान हो जाते हैं। मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा ने एशियन गेम्स सिल्वर मेडल जीतने वाली रोशबिना को परेशान कर दिया। पिछले 6 महीने से अपने परिवार से दूर अपनी तैयारियों में बिजी रोशबिना जीत मिलने के बाद भावुक हो गई, फूट फूट कर रोने लगी। रोशबिना अपना मेडल अपने राज्य मणिपुर को समर्पित कर दिया। खेल के मंच पर उन भावुक पलों को भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मणिपुर का माहौल एक बार फिर से किसने बिगाड़ा? मणिपुर में हिंसा की आग फिर किसने लगा दी? मणिपुर में आग किसने सुलगा दी? मणिपुर में किसकी साजिश का शिकार हुआ? बड़ी मुश्किल से अभी अभी मणिपुर का माहौल ठीक हुआ था। जनजीवन नॉर्मल हो चला था। स्कूल कॉलेज सब खुल गए थे। 23 सितंबर को मणिपुर में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। इंटरनेट सेवा की बहाली का इंतजार किन लोगों को था? किन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए नफरत की चिंगारी पूरे राज्य में सुलगा दी? मणिपुर में एक बार फिर से नफरत की आग भड़क उठी और इस बार छात्रों को मोहरा बनाकर, छात्रों को आग आगे करके मणिपुर में खूनी खेल खेला जा रहा है। 23 सितंबर को राज्य में इंटरनेट सेवा बहाल हुई है। 26 सितंबर को मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। 23 सितंबर से 26 सितंबर के बीच कई घटनाएं हुई।
किसी बड़ी साजिश की ओर साफ इशारा करती है। इंटरनेट सेवा की बहाली होते ही सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की पारसी आ गई। इंटरनेट सेवा बहाल होते ही सोशल मीडिया पर हिंसा की कई सारे फेक वीडियो सबके सामने आ गए। गलत सूचनाओं का सैलाब आ गया, जिन्हें देखकर शासन प्रशासन के हाथ पैर पूरी तरीके से फूल गए। मणिपुर सरकार के मुताबिक बहुत सारी जानकारियां गलत थी, जो लोगों में नफरत फैलाने के लिए पैदा की गई, उनको वायरल किया गया। सरकारी सिस्टम को साफ तौर पर यह लगने लगा कि मणिपुर में अफवाहें फैलने की कोशिश बड़े लेवल पर की जा रही है। सोशल मीडिया पर एकदम से कंट्रोल बढ़ाना आसान नहीं। जब तक शासन प्रशासन संभलता, तब तक मणिपुर में एक बार फिर से माहौल ज्यादा बिगड़ गया। महज 3 दिनों के भीतर मणिपुर में माहौल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मणिपुर में फिर हिंसा भड़क गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार मणिपुर में जो हालात बिगड़े हैं, उसके पीछे की शुरुआती वजह बनी 2 लापता छात्रों की तस्वीरें। इस वक्त किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है दोनों छात्र जिंदा हैं या मार दिए गए हैं, मगर सोशल मीडिया पर दोनों की 2 तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है। वो तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा सकता। पहली तस्वीर में दोनों घास के एक मैदान पर बैठे नजर आ रहे थे। दूसरी तस्वीर में ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी हत्या कर दी गई, और इस फोटो में उनके पीछे 2 हथियारबंद लोग भी नजर आ रहे थे। लापता छात्रों की पहचान 17 साल की लड़की हिजाम गाबी के तौर पर हुई, 20 साल के लड़के फिजाम हिफ्जीत के तौर पर हुई है, और दावा किया जा रहा है कि दोनों ही स्टूडेंट्स 6 जुलाई से लापता हैं। इन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तस्वीरें सही हैं या गलत हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। करीब 150 दिनों से ज्यादा मणिपुर पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। बड़ी तादाद में जहां से लोगों का प्लान हुआ हो, बड़ी तादाद में लोग अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर हो, उस राज्य में लापता लोगों को लेकर फेक न्यूज फैलना बहुत आसान है। सब कुछ जानते समझते मणिपुर में हालात बेकाबू हो गए और 82 दिनों से लापता छात्रों को लेकर कई सारे आंदोलन शुरू हो गए। बड़ी तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए, बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। देखते देखते छात्रों का यह आंदोलन हिंसक हो गया। जब छात्रों को मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के बंगले की ओर मार्च करने को रोका गया, तो आंदोलनकारी छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, पैलेट गन चलाई, जिससे कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल छात्रों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मणिपुर के छात्रों की आवाज सुनवाना चाहता हूं। हमें ये कहना है कि वो वीडियो वायरल मत होने दो, और फिर हम लोग यहाँ पे पीस रैली जा रहे थे और पुलिस ने हमारे ऊपर हमला किया। हमने उनके ऊपर कुछ नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमला किया। हम ये डिमांड करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे जो स्टूडेंट्स की वीडियो फोटो जो वायरल हुआ है उसको न्याय मिले, उसको जस्टिस मिले, और ऐसा हत्या कभी दोबारा ना हो। हम लोग गवर्नर के पास जाकर उसके ऊपर हमारे जो डिमांड है उसको बताना चाहते थे, फिर भी पुलिस और RAF आके हमें रोका और हमें जाने नहीं दिया। कितना घायल हुआ? 10 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स घायल हुए, TG से और फिर वहाँ से CC से भी। कल से स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस बंद करने के बाद नहीं कर रहे, फिर भी हम लोग अपने आप से स्कूल नहीं जाएंगे जब तक उन दोनों बच्चों को जस्टिस ना मिले। This protest is because of the 2 innocent students were killed and they were
It's for a long time back. We heard that they were killed at some Churachandpur area, but now their dead bodies are being viral. We found that in the Facebook page, and we really are very shocked. They had no weapons. They were just simple, innocent kids. Just they did not went there for war. They had no weapons. If they went there for war, we would not condemn in such a way. Okay. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 27 सितंबर को गुस्साई भीड़ ने थाउबल जिले में बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। इसके अलावा इंफॉल में भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट शारदा देवी के घर पर भी जमकर तोड़फोड़ की। हालात संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। बड़ी मुश्किल से हालात पर कंट्रोल किया गया। हिंसा से जुड़ी घटनाओं को लेकर 1,500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर लापता छात्रों की तस्वीरें सामने आने के बाद से राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह बार बार सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, मगर अभी तक हालात काबू में नहीं हैं। अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। मणिपुर की राजधानी इंफॉल में लोगों की गुस्साई भीड़ ने जिलाधिकारी दफ्तर पर हमला कर दिया। डीसी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। हिंसा की आग एक बार फिर से मणिपुर में फैलती नजर आ रही है और 2 दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन में अब तक 60 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने 26 सितंबर से एक बार फिर मोबाइल इंटरनेट पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। हालात के नजाकत को देखते हुए समझते हुए मणिपुर के विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। केंद्र सरकार हरकत में आई। सीबीआई के बड़े अधिकारियों की टीम को इंफॉल भेजा गया। मणिपुर में हिंसा, यौन हिंसा के कई मामलों की जांच पहले से सीबीआई कर रही है। छात्रों के मामले पर सीबीआई ने फोकस बढ़ा दिया है और विशेष निर्देशक अजय भटनागर की अगुवाई में सीबीआई अधिकारियों की टीम ने जांच शुरू कर दी है। कुकी समाज के संगठन आईटीएलएफ ने सीबीआई जांच का स्वागत किया है। आंदोलन कर रहे छात्र भी लगातार जांच की मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार को उम्मीद है कि सीबीआई जांच से हालात कुछ ठीक होंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के संपर्क में है। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने 2 मणिपुर युवकों का अपहरण किया है, उनकी हत्या की है, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें दंडित किया जाएगा। इस मामले को बहुत गंभीरता से निपटाना जाना चाहिए। जिम्मेदार लोगों पर देश के कानून के मुताबिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। ये बात हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को कही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि छात्रों पर सुरक्षा बलों की सख्ती के सवाल पर वीरेन सिंह ने कहा है कि अगर सुरक्षा बलों ने गोलियां या कुछ भी घातक गोलाबारी की है, सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जानकारी मिली है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों में शामिल शरारती तत्वों ने सुरक्षा बलों पर लोहे से बनी वस्तुएं फेंकी हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। इसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के दफ्तरों के अति संवेदनशील इलाकों में नहीं किया जाना चाहिए। सीएम ने समझाया कि असली मुद्दा राज्य और उनके मूल लोगों को अवैध अप्रवासी और ड्रग्स माफियाओं से बचाना है। मणिपुर में मचे बवाल में इस बार मणिपुर के युवाओं का मुद्दा ज्यादा गरमाया हुआ है। छात्रों की गुमशुदगी बड़ा मुद्दा बन गया है। छात्रों की हत्या की आशंका को लेकर मणिपुर में बवाल है। छात्रों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की सख्ती सियासत का बड़ा मुद्दा बन गई है और कांग्रेस बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह को हटाने की मांग पहले से ज्यादा तेज कर दी है।
इस मसले पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि मणिपुर में बच्चे जातीय हिंसा के सबसे कमजोर शिकार हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। मणिपुर में हो रहे अपराध शब्दों से परे है, फिर भी राज्य में अपराधों को बिना किसी रोक टोक के जारी रहने दिया जा रहा है। केंद्र सरकार को अपनी निष्क्रियता पर शर्म आनी चाहिए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। विगत 5 महीनों में आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर जाने का निर्णय नहीं लिया। उनके लिए शायद मणिपुर है ही नहीं। जैसे वो हाथ के इशारों से अगर उनके कैमरा फ्रेम में कोई आता है उसको हटा देते हैं, शायद ऐसे ही उन्होंने कोई मानसिक इशारा अपने मन को दिया है कि वो मणिपुर के लोगों की आंसू, बच्चों का गुस्सा, महिलाओं का गुस्सा, लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको देख ही नहीं पा रहे, पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रखा है। हम तो जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री ने कहा था कि वो बार बार मणिपुर जाएंगे, मणिपुर में जाकर वो सिचुएशन को संभालेंगे, लेकिन आज भी वो मणिपुर जा नहीं पा रहे। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आपने एक बार भी मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह से कोई बात की? नैतिक जिम्मेवारी लेने की कोई बात क्या प्रधानमंत्री ने की है? क्योंकि बार बार हमें मीडिया के सूत्रों से पता चलता है कि जो भी अगर बातचीत हुई है तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में हो रही है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि मेरी बात गृह मंत्री से हुई, मेरी बात गृह मंत्री से हुई। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? देश ने आपको प्रधानमंत्री क्यों बनाया है? सिर्फ प्रचार के लिए? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 3 मई से मणिपुर सुलग रहा है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प लगातार चल रही है। करीब 150 दिनों से 175 से ज्यादा लोग मारे गए, सड़कों पर लोग घायल हुए हैं। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की तादाद करीब 55% है। मैतेई लोग ज्यादातर इंफॉल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा, कुकी आदिवासी 40% हैं, जो ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मैतेई समाज के आरक्षण की मांग का विरोध नागा कुकी समुदाय कर रहे हैं और इसी वजह से मणिपुर का माहौल लगातार बिगड़ रहा है। मणिपुर का 2 सबसे बड़े तबका, सामाजिक तबका आमने सामने है। मामला काफी ज्यादा पेचीदा है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी मणिपुर में हालात नहीं संभल रहे हैं। मणिपुर में रह रहकर कुछ ना कुछ हो जा रहा है। हिंसा की आग भड़क जाती है, जिसकी चपेट में दोनों ही समुदाय के लोग आ जाते हैं। और जब भी मणिपुर में तनाव बढ़ता है, मणिपुर के बाहर रहने वाले लोग अपने परिवार वालों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एशियान खेलों के 5वें दिन भारत के खाते में सिल्वर डालने के बाद एथलीट रोशबिना भावुक होकर रोने लगी। मणिपुर की रहने वाली रोशबिना ने वुशु के 60 किलोग्राम सेगमेंट में सिल्वर मेडल जीता। रोशबिना ने अपनी जीत को अपने गृह राज्य मणिपुर को समर्पित कर दिया। वुशु में सिल्वर मेडल जीतने वाली रोशबिना दूसरी भारतीय एथलीट है। जीत के बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। रोशबिना ने बताया कि करीब 6 महीनों से वो अपने परिवार से नहीं मिल सकी है, बस कभी कभार फोन पर बात हो जाती है। मणिपुर में हिंसा की खबरें उन्हें परेशान करती हैं और बड़ी मुश्किल से अपने खेल पर फोकस करके उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, जो अपने राज्य के नाम समर्पित कर दिया। रोशबिना ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लड़ाई लगातार जारी है, ये कब रुकेगी, पहले की तरह क्या सब कुछ सामान्य होगा नहीं पता। रोशबिना ने यह भी कहा
कि मेरे परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार हिंसा से प्रभावित नहीं है, लेकिन मेरा गांव पिछले लगभग 5 महीनों से उबल रहा है। मणिपुर मई से मुश्किल में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं अपने माता पिता और भाई बहनों के लिए परेशान हूं, ये खिलाड़ी का कहना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मणिपुर से जुड़ी एक और बड़ी खबर ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मणिपुर में आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी अफ्स्पा अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मणिपुर के 19 पुलिस थानों के तहत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। और जिन इलाकों में स्पेशल एक्ट नहीं लगाया गया है वो मैतेई बहुल इलाके हैं। 3 मई के बाद से इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इन इलाकों को छोड़कर राज्य के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में स्पेशल एक्ट लागू रखने का फैसला किया गया है। इसे फिर से हिंसा भड़कने की एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। स्पेशल एक्ट के तहत सेना को मिलने वाले विशेष अधिकारों का विरोध हमेशा से होता रहा है। आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत सेना को डिस्टर्ब इलाकों में कार्रवाई की विशेष शक्तियां मिलती हैं। इसके जरिए बिना वारंट के कहीं भी जाकर छानबीन कर सकते हैं, कहीं भी जाकर गिरफ्तारी की जा सकती है और इन शक्तियों के इस्तेमाल से होने वाली घटनाओं के लिए सैनिकों पर बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मणिपुर के हालात कुछ ऐसे ही बन गए हैं कि समाज के 2 बड़े खेमे आमने सामने हैं। मणिपुर में शांति बहाली की ज्यादातर कोशिशें जातीय खींचतान में उलझकर जाती हैं, जिसका फायदा गलत लोग उठाते हैं, मणिपुर को हिंसा की आग में झोंक देते हैं। ऐसे गलत लोगों की पहचान सरकार सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।